कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारा है, इसका कई वजह हैं। एक इलेक्शन में कई मुद्दे हैं, वो कई इश्यूज हैं, वो तय करते हैं कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। आप इसको एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं। आप देखिए वो बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है रादर वो इंटैक्ट रहा है। आप देखिए वो अदरवाइज कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज में वो जो बढ़त मिला है वो क्यों मिला है। वो एक इश्यू था, वहाँ पर मेजर इश्यू था, वो है बजरंग दल को बैन करने का। बजरंग बली का जो मुद्दा था प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत उठाया था। वो एक तरह से वो मुस्लिम पोलराइजेशन में हेल्प किया है। तो इस वजह से कांग्रेस को एक बड़ा सा चंक ऑफ मुस्लिम वोट्स बाकी जो पार्टीज को जाते हैं वो सब एक तरह से कांग्रेस को मिल गया है। दिस इज द मेन रीजन फॉर कांग्रेस विक्ट्री। ये कांग्रेस का जो जीत हुआ है उसका मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि उनके पास एडिशनल वोटिंग परसेंटेज मिला है। वो कहाँ से मिला है? वो है ये पोलराइजेशन के वजह से मिला है। इसलिए बीजेपी को वोटिंग में परसेंटेज में आप देखेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनका जो 0.5% का नुकसान ही हुआ है। फिर एक और मैंने जैसे बोला था कि एक रीज़न नहीं होता है, कई वजह होता है एक इलेक्शन में जीत और हारने का तय करने के लिए। तो दूसरा है एंटी इनकम्बेंसी, एक बड़ा फैक्टर है। आपको पता है 3.5 साल से वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर को चेंज किया है। वो सब इश्यू इसमें आ जाता है। तो ये सब कंट्रीब्यूट किया है। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का भी इश्यू है। वो जो कुछ लोगों को टिकट काटा है, कुछ लोगों को नया फेसेस आया है, ये सब बीजेपी का बीजेपी का हार में कंट्रीब्यूट किया है। वो तो हम नकार नहीं सकते। एक और बात है, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि लिंगायत वोट बीजेपी को, अभी भी देख लीजिए वो बीजेपी को लिंगायत वाला जो वोट है वो ज़्यादातर मिला है। अराउंड 65%। मेरे पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लिंगायत वोट बीजेपी को ही मिला है। पर एक जो बाकी जो कम्युनिटीज़ का है वो भी बीजेपी का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सब बीजेपी को मिला है। पर एडिशनल जो है वो सिद्धारामैया को जो चीफ मिनिस्टर जो प्रोजेक्ट किया था, इस वजह से उनका जो कुरुबा कम्युनिटी है, वो जो SC/ST कम्युनिटी है, वहाँ पर कांग्रेस को पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट इस बार मिला है। तो कांग्रेस सारे जो रीजन्स में आप देखिए, सारे रीजन्स में कांग्रेस एक तरीके से वो उनका बढ़त मिल गया है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। और ये सही है कि वो जो लिंगायत का जो गुस्सा था, क्योंकि उनका जो कई लोग जगदीश शेट्टर हो, ऐसा कुछ लोगों को जो बड़े लिंगायत लीडर्स हैं उनको टिकट नहीं मिला था, उसका गुस्सा था। क्योंकि वो जगदीश शेट्टर भले ही हार गया हो, फिर भी वो जो अदर सीट्स में इन्फ्लुएंस किया है। तो इस वजह से आप देखेंगे तो लिंगायत का भी थोड़ा बहुत उन बीजेपी को नुकसान हो गया है। वो परसेंटेज आप देखेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो गया है। पर ओवरऑल आप देखेंगे तो बीजेपी को ज़्यादातर नुकसान, वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर एक नया टर्म है प्रो इनकम्बेंसी, वो नहीं बीजेपी को नहीं मिला है, वो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी इतने साल सत्ता में रहे, फिर भी उनको एडिशनल जो वोट मिलना था उनका परफॉर्मेंस का, वो नहीं हुआ। दैट मीन्स उनका परफॉर्मेंस में चूक हुई है। उनका जो
लोगों के साथ जो जो पॉजिटिव इमेज था वो नहीं दे पाया। इस वजह से उनको भारी नुकसान पड़ा है, वो प्रो इंकम्बेंसी उनको नहीं मिला है। पर ये सिर्फ इसलिए हारा है वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका पोलराइजेशन कांग्रेस को एक तरह से मदद किया है इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने में। एक और क्वेश्चन आपने पूछा था कि बीजेपी के अंदरूनी जो इंटरनल फ्यूड्स जो है वो कैसे इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गए। वो है दैट यू कैन नॉट रिफ्लेक्ट दैट। इसलिए मैंने कहा था कि कई जगह पे कैंडिडेट सिलेक्शन में उन बीजेपी लीडरशिप से चूक हुआ है और उसके रिफ्लेक्शन वो इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो एंड जो मोदी फैक्टर है उसको भी जो एडिशनल जो आना वाला था वो नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स। ये जो कुछ मिस्टेक्स बीजेपी लीडरशिप ने किया है, इसके वजह से उनको जो एडिशनल जो परसेंटेज जो आने वाले थे वो नहीं हो पाया, वो एटलीस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो दीज आर मेजर रीजंस फॉर बीजेपीज डिफीट। जो एक और मुद्दा आपने उठाया है कि एक और क्वेश्चन आपने पूछा था कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, अब देखिए वो कांग्रेस का जो एडवांटेज आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो उनका जो फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज है, लाइक उन्होंने एक फर्स्ट डे से इलेक्शन अनाउंस करने से पहले ही उन्होंने एक कैंपेन लाइन डिसाइड किया था। वो 40% गवर्नमेंट, वो कमीशन गवर्नमेंट था, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। वो एक तरह से इट हैज स्टक ऑन द बीजेपी, दैट यू हैव टू एग्री। देयर इज दैट वो नीचे तक लोगों तक आ गया है और उसका एक बाद में मोदी जी आके उसको जो एक ट्विस्ट देने का, डिफ्लेक्ट करने का कोशिश किया है, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है। ये आप रिजल्ट एनालाइज करेंगे तब पता चलता है। पर ओवरऑल आप देखिए वो बीजेपी थोड़ा सा और प्लानिंग से इसको इलेक्शन को अप्रोच कर देते तो ये मेरे ख्याल से इतना नुकसान नहीं हो सकता था। और जो अब और एक और बात है उसमें जेडीएस का जो परफॉर्मेंस है, आप देखिए जेडीएस का नंबर ऑलमोस्ट हाफ बन गया है। तो इसका कारण क्या है? वो दैट मीन्स ये जो बजरंगबली मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया वो हिंदू कंसोलिडेशन में नहीं रिजल्ट हो गया है। वो इट डिडंट लीड टू हिंदू कंसोलिडेशन बट मुस्लिम कंसोलिडेशन। तो ये this will tell the complete story of Karnataka election. Other reasons are also there, but मैं एक इलेक्शन को कर्नाटका इलेक्शन को जब मैं एनालाइज करते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस विच हैड डिसाइडेड द रिजल्ट्स। एंड ऑल्सो कांग्रेस एक यूनिफाइड फोर्स जैसे एक जब आपने देखा होगा ये मुद्दा उठा था, वो बजरंगबली का मुद्दा उठा था, तो एक करेक्टिव मेजर भी कांग्रेस ने उठाया था। उन्होंने कहा कि हम बजरंगबली को नहीं है, उन्होंने वो बजरंगबली और बजरंग दल को डिसोसिएट करने का जो कोशिश किया है वो सफल हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम शिव कुमार खुद बोल रहे थे कि खुद इतना मंदिर बना देंगे, कांग्रेस इतना मंदिर बना देंगे। तो इस हिसाब से जो नेगेटिव जो जाने वाले थे, हिंदू कंसोलिडेशन होने वाले थे, एक तरफ से कांग्रेस मैनेज टू चेक दैट वे बीजेपी शुड हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द
द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पीपल, लोगों में जो गुस्सा था, जो नॉन परफॉर्मेंस का, वो स्टेट लीडरशिप वो उसमें ध्यान नहीं दिया, ऐसे मेरा मानना है। एक और बात है, कर्नाटका ऑलवेज एक कांग्रेस स्टेट था। कांग्रेस का वहाँ पर आप देखिए पिछले बार भी कांग्रेस का जो परसेंटेज है वो बीजेपी से भी ज़्यादा था। तो दैट we'll have to consider। इस बार वो सब कंसोलिडेट करके स्ट्रैटेजिकली वो दे हैव रेज द इशू, और एक वेल ऑयल्ड इंजन के तरह ये इलेक्शन को पूरा जोर लगा के उन्होंने लड़ा। और डिवीजन कांग्रेस के बीच में, कांग्रेसमैन के बीच में, जो नेताओं के बीच में जो झगड़ा था, ईगो हैसल्स था, वो सब उन्होंने एटलीस्ट फॉर इलेक्शन टाइम तक उन्होंने वो कीप असाइड एंड दे वेंट एज अ यूनिफाइड फोर्स। एक और है, और बीजेपी में वो थोड़ा सा वो टिकट नहीं दिया कुछ लोगों को, ये रिफ्लेक्ट हो गया है। और बीजेपी प्रोजेक्टेड एज एन हाउस डिवाइडेड, इस वजह से बीजेपी का हार हो